हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल मैथ एक्सप्रेस में। और मैं हूं मुकेश कुमार जेटली। और आज आपके लाया हूं संभावित युग्म वाले प्रश्न। ठीक है। और यहां से हर एग्ज़ाम में एक प्रश्न आता है और काफ़ी लोगों का परेशानी होती है कि यह प्रश्न सबसे बनता नहीं है। ठीक है, लेकिन आज इस प्रश्न को वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, पूरा सारा कंसेप्ट इसमें बता दिया हूँ। ठीक है, टोटल 6 क्वेश्चन है। और एक ऐसा प्रश्न है जो हर लोग इससे डरते हैं, लेकिन आज पढ़ने के बाद आपको इससे डरना नहीं है। ठीक है दोस्त। और ये है जो क्वेश्चन जो है हर एग्ज़ाम में यहाँ से आते रहता है। जैसे एनटीपीसी एग्ज़ाम होने वाला है, उसके बाद ग्रुप डी हो गया, बिहार एसएससी, दरोगा, बाकी जितना भी एग्ज़ाम है एसएससी जीएल, सारा में यहाँ से एक क्वेश्चन रहता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्त, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लेते हैं। टोटल इसमें 6 क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पढ़िए इसमें ध्यान से। पहले दो संख्याओं का योग 192 है और एचसीएफ 16 है, तो संख्याओं के कितने युग बनेंगे। ठीक है, यहाँ पर सॉरी गलत लिखा हुआ युग, यहाँ पर युग्म होंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, युग्म होंगे। चलिए तो इसको मैं सोल्व करता हूँ। सबसे पहले देखिए, दो संख्याओं का योग कितना है, 192 है। मतलब दो संख्याओं का योग कितना है, 192 है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या, दो संख्या जोड़ दीजिए, ए प्लस बी बराबर कितना लिख सकते हैं, इसको 192 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि दो संख्याओं का योग कितना है, 192 है। ठीक है, 192 है। उसके बाद कहता है एचसीएफ 16 है। एचसीएफ जो देखिए इसमें ध्यान रखिएगा, एचसीएफ जो रहेगा इसे क्या करेंगे, दोनों में गुना करेंगे, ए में और बी में गुना करेंगे। जब दोनों में गुना करेंगे फिर क्या होगा, कॉमन लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा, कॉमन लिया जाएगा। तो कॉमन लेके फिर क्या करेंगे, इसमें डायरेक्ट क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइड करने के बाद काटेंगे तो कितना और कट जाएगा, 12 बार में कट जाएगा। ठीक है, 12 और कट जाएगा। इस कहने का मतलब ए प्लस बी का वैल्यू कितना आ गया, 12। अब यहाँ पर क्या करना है कि मुझे पेयर बनाना है। ऐसा पेयर बनाना है कि जोड़ने के बाद मुझे कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए, 12 आना चाहिए। ठीक है, तो कौन कौन ऐसा संख्या होगा, तो देखिए 1 और 11, इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 बन जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, 2 और 10, इसको भी जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 3 और कितना, 9, इसको भी जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। उसके बाद ठीक है, 4 और कितना, 8, ये भी जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। उसके बाद 5 और 7, इसको भी जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 6 और 6 ये जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। नहीं, इतने तरीक़े से मुझे जोड़ने के बाद मुझे 12 आ जाएगा। लेकिन इसमें देखना है कि पेयर लगाना ना, कितने पेयर होंगे। लेकिन वैसा पेयर खोजना जिसका एचसीएफ 1 आना चाहिए। देखिए इसमें तो टोटल 6 पेयर आया, एक पेयर यहाँ, एक पेयर यहाँ। ठीक है, एक पेयर यहाँ है, एक पेयर यहाँ पर है, एक पेयर यहाँ, यानी टोटल 6 पेयर है। लेकिन 6 मेरा 6 आंसर नहीं आएगा। ठीक है, उसमें खोजना पड़ेगा कौन सा पेयर होगा। तो देखिए जिसका जिसका एचसीएफ 1 आएगा, देखिए 1 और 11, 1 और 11 का एचसीएफ कितना होगा, तो इसका पेयर एचसीएफ 1 होगा, तो ये पेयर होगा। इसका पेयर नहीं होगा। ठीक है, इसका एचसीएफ 1 नहीं आएगा, इसका भी एचसीएफ 1 नहीं आएगा, इसका भी नहीं आएगा। ठीक है, हाँ इसका आ जाएगा ये पेयर, तो एक यहाँ से आ जाएगा एचसीएफ 1, ये नहीं होगा। तो टोटल यहाँ पे कितने आंसर है, कितने पेयर ऐसे बने हैं जिसका एचसीएफ 1 आया है, तो 2 पेयर, एक एक और एक यहाँ पे। तो मेरा आंसर क्या होगा, ए वाला, यानी 2 आंसर मेरा क्या है, सही है। ठीक है दोस्त, तो बिल्कुल समझ जाएंगे। ठीक है, मैंने क्या किया, एचसीएफ को मैं ए और बी में मल्टीप्लाई किया, तो उससे अच्छा है कि क्या किया, कॉमन लेकर मैं डिवाइड कर दिया। यहाँ पर पेयर खोजना है। और पेयर खोजने के बाद करना क्या है ना, कि वैसे संख्या को देखना है जिसका एचसीएफ 1 आना चाहिए। ठीक है, पेयर में जो आएगा वही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। तो यहाँ पर एक यहाँ पर आया, एक यहाँ पर आया, 2 आया आंसर, तो 2 आंसर सही हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल 6760 है और एचसीएफ 13 है। ठीक है, तो योगों के कितने युग बनेंगे। ठीक है, इसके योगों के कितने युग बनेंगे ये देखना है। चलिए यहाँ पर देखो, उस पिछले वाले क्वेश्चन में दिया हुआ था कि प्लस दोनों का योगों का योग दिया हुआ था, लेकिन इसमें योग नहीं है। ठीक है, इसमें गुणनफल दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर ए गुने बी बराबर क्या करेंगे, 6760 लिखेंगे। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसमें एचसीएफ कितना है देख लीजिए, एचसीएफ कितना है, 13 है। तो 13 में क्या करेंगे, दोनों तरफ गुना करेंगे। ठीक है, ए और बी में, तो गुना करने के बाद डायरेक्ट यहाँ पर डिवाइड ही करेंगे। तो मैं डायरेक्ट 13 और 13 से क्या करता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ। इसको काटेंगे तो कितना कट जाएगा, 520 और कट जाएगा। ठीक है, फिर इससे काटेंगे तो कितना कट जाएगा, 40 और कट जाएगा। ये कहने का मतलब है कि ए इंटू बी और कितना आ गया, 40 आ गया। ठीक है दोस्त, मुझे अब यहाँ पर करना क्या है कि पेयर खोजना है। ऐसा पेयर खोजना है कि गुना करने के बाद कितना आना चाहिए, 40 आ जाना चाहिए। चलिए कौन कौन संख्या होगा, देखिए 1 और 40, ये दोनों गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। एक पेयर बन गया, दूसरा
2 × 20, एक ये संख्या आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये भी एक पेयर है। उसके बाद क्या होगा यहाँ पे 4 × 10, ये भी क्या एक पेयर बनेगा, बनेगा ना। उसके बाद एक बनेगा 5 और 8 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद और पेयर पेयर क्या बनेगा, नहीं, अब बस इतने 4 ही पेयर बनेगा, ठीक है। जो गुना करोगे कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। अब इसमें देखना क्या है, इसमें देखना है कि किसका SF1 आएगा, ठीक है। तो देखिए 1 और 40 का SF कितना आएगा, एक आएगा, तो ये पेयर बन गया। देखिए 2 और 20 का SCF1 नहीं आएगा, ये पेयर नहीं बनेगा। 4 और 10 का SCF1 नहीं आएगा, इसलिए पेयर नहीं बनेगा। 5 और 8 का पेयर एक बन जाएगा, ठीक है। देखिए SCF1 आएगा तो ये पेयर, तो एक पेयर यहाँ बना, एक पेयर यहाँ बना, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो बिल्कुल ईजी तरीका है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें कहता है कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ कितना है, 1530 और 51 है। दोनों संख्याओं के संभावित युग्म कितने होंगे। चलिए इसको देखते हैं। देखिए तो एक फार्मूला होता है, ठीक है। यहाँ पे फार्मूला क्या होता है, देखिए दो संख्याओं का गुणनफल जो बराबर होता है वो एलसीएम गुने एचसीएफ होता है। क्या होता है, एचसीएफ, याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहता है कि मुझे एलसीएम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1530, और एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 51। अब यहाँ पर देखिए ए और बी है, यहाँ पे एचसीएफ से गुना करते हैं दोनों में। जब इसमें एचसीएफ से गुना करते 51 दो बार करेंगे, तो उससे अच्छा है कि मैं डायरेक्ट यहाँ पर डिवाइड कर देता हूँ 51 × 51। तो ये से ये कट जाएगा, और ये कटेगा आपको कितना बार में, आपको कट जाएगा, ये आपका 30 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कितने बार कटेगा, 30 बार में, ठीक है। तो मुझे वो देखा जाए वैल्यू तो कितना, A × B का वैल्यू कितना आया, 30 आ गया। कितना आया, 30 आ गया, ठीक है। अब देखिए इसमें करना क्या है, इसमें करना क्या है कि मुझे पेयर खोजना है, कि गुना करने के बाद मुझे 30 आना चाहिए। तो कितने ऐसे पेयर है जो गुना करने में 30 आएगा, तो देखिए एक पेयर बनेगा वो 1 और 30, कितना बनेगा, 1 और 30 बनेगा। दूसरा पेयर 2 गुने कितना हो जाएगा, 15। तीसरा पेयर 3 × 10, एक बनेगा 5 और 6। देखिए यहाँ पर टोटल 4 पेयर बना, ठीक है। कितने पेयर बना, 4 पेयर बना, ठीक है। अब यहाँ देखना है कि किसका किसका एचसीएफ बनाएगा। तो देखिए एक इसका 1 और 30 का अगर एचसीएफ निकालेंगे तो एक पेयर यहाँ से बनेगा, क्योंकि एचसीएफ बनाएगा। देखिए इसका ए भी एक यहाँ से पेयर बनेगा, ठीक है, क्योंकि इसका एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। इसका भी एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा, और इसका भी एचसीएफ कितना 1 आएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि टोटल मुझे 4 पेयर बन रहे हैं, तो इसका आंसर मेरा कितना हो जाएगा, 4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, जिसका जिसका एचसीएफ 1 आएगा, ठीक है, वो उतना पेयर बन जाएगा उसका। तो इसमें चारों का पेयर बन रहा है, चारों का एचसीएफ 1 आ रहा है, इसलिए इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि ऐसी संख्याओं के कितने में जोड़े होंगे जिनका एचसीएफ 16 तथा एलसीएम 136 हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, सोल्व करते हैं। फिर उसी तरह से जो पिछले बार बनाए थे, तो क्या करेंगे, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम प्रोसेस चेंज कर लेते हैं बरस। क्या होता है, एलसीएम गुने एचसीएफ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एलसीएम कितना दिया हुआ है, 136, ठीक है, गुने एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 16, कितना दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए ये दोनों संख्या, इसमें गुना किससे करना होता है, एचसीएफ से गुना करना होता है। तो अगर दो बार अगर ऐसे गुना, एक बार ए में गुना करेंगे, एक बार बी में गुना करेंगे 16 से, यहाँ पे तो डायरेक्ट डिवाइड ही हो जाएगा ना। इधर देखा जाता है डायरेक्ट डिवाइड हो जाएगा, तो काटेंगे 16 कट जाएगा, ये कितना कट जाएगा, ये नहीं, देखिए तो ए मल्टीप्लाई बी, यहाँ पर 136/16 करेंगे, तो काटने के बाद देखिएगा ये पॉइंट में आता है। क्या आता है, पॉइंट में आएगा। तो जब इस तरह का जब पॉइंट में आता है तो उसका एक भी पेयर नहीं बन पाता है, ठीक है, एक भी पेयर नहीं बनेगा, याद रखिएगा। जब इसका काटने के बाद अगर पूरा पूरा आ जाता तो उसका पेयर बनता, लेकिन यहाँ पर पॉइंट में आएगा, तो पॉइंट वाला जो होता है वो पेयर नहीं बनेगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका कोई भी पेयर नहीं बनेगा। क्यों क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि इसका काटने के बाद पॉइंट में आंसर आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्या है, दो संख्याओं का मसा 13, लसा 455 है। यदि इनमें से एक संख्या 75 और 125 के बीच में हो तो वह संख्या क्या है। मतलब वो आंसर वो निकालना है जो 75 और 125 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो ऐसे देखिए ऑप्शन में तो एक 91 एक ये दोनों आंसर आपका सही हो सकता है, लेकिन आपको बना कर लाना है कि कौन सा सही होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, फिर उसी तरह से बनाते हैं। क्या करेंगे, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे, एलसीएम
गुने HCF, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कितना कितना दिया हुआ है, HCF के एलसीएम कितना है 455 है, ठीक है। कितना है 455 है, गुने HCF कितना है 13 दिया हुआ है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, HCF से 2 बार भागा देना कि एक ए वाला एक बी वाला, ठीक है। 2 बार 13 से भाग देना है, ठीक है। तो ये से कट जाएगा, ये कितना कट जाएगा 13 3 39, यहाँ कितना बचेगा 13 नहीं 65, मतलब ए गुने बी बराबर कितना आ गया 35 आ गया, ठीक है। कितना आया 35 आ गया। अब मुझे देखिए, अब यहाँ पर ए इंटू बी बराबर कितना 35 है, तो अब पेयर खोजना कि कौन कौन ऐसे संख्या है जो मल्टीप्लाई करने के बाद 35 आएगा, यानी गुना करने के बाद 35 आना चाहिए। तो एक हो गया, एक और कितना 35, इससे गुना करेंगे तो मुझे 35 आ जाएगा। एक और कितना आएगा 5 और 7, ठीक है। ये ऐसी संख्या है गुना करने के बाद कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। और कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो गुना करने के बाद 35 आएगा, 2 ही पेयर यहाँ पे बन रहा है। लेकिन मुझे क्या करना है कह रहा है कि इसमें 75 125 के बीच में स्थिर हो ऐसी संख्या निकालना है, ठीक है। चलिए इसको, यहाँ पर 2 पेयर तो बन रहा है, चलिए मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, बताता हूँ। और इसमें देखिए यहाँ पर कितना है ए इंटू बी और 2 पेयर निकला, कितना कितना एक पेयर कितना था, एक पेयर था 1 और 35 था, ठीक है। और एक पेयर कितना था 7 और कितना था 5 था, 2 पेयर बना था। इसको क्या कर लीजिए कि लिखिए इस तरह से, 1 35 7 है कितना लिखेंगे 5, ठीक है। अब क्या कीजिए कि इसमें HCF से मल्टीप्लाई कीजिए सब में, ठीक है। HCF से मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें मल्टीप्लाई कीजिए। तो मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए क्या, यहाँ पर 13 एकम 13, इसे गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 455 आएगा, ठीक है। कितना आएगा 455 आएगा, ठीक है। ये 13 से कितना 91 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 13 5 65। अब चारों ऑप्शन में आप देखिए कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 75 125 के बीच में है। तो देखिए आपका ये वाला 91 जो है ये 75 125 के बीच में है, तो आपका आंसर कौन हो जाएगा, आपका 91 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको इस तरह से चेक करना होगा कि 75 125 के बीच में कौन सी संख्या होगी। तो HCF से गुना करने के बाद देखना है कि 91 जो है इसे दोनों के बीच में आती है, आपका आंसर ये सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कहता है कि 2 संख्याओं का मसा तथा लसा 7 और 140 है। यदि संख्याएं 20 और 45 के बीच में हो तो उन संख्याओं का योग कितना होगा, ठीक है। चलिए मैं सोल्व करता हूँ इसको, देखिए सोल्व करते हैं इसको। सबसे पहले ए गुने बी बराबर क्या करेंगे एच गुने LCM, ठीक है। अब देखिए HCF कितना दिया हुआ है 7, LCM कितना 140। आपको हम बताए थे कि यहाँ पर ए में गुना करेंगे बी में, किससे गुना करेंगे HCF से गुना करना होता है, ठीक है। HCF कितना दिया हुआ है 7, कितना दिया 7। मुझे 7 को यहाँ पर 2 बार गुना करेंगे, नीचे कट गया एंड टोटल कितना है 20, ठीक है। ए गुने बी बराबर कितना आ गया, कितना आ गया 20 आ गया, ठीक है। अब मुझे पेयर खोजना है इसमें, ठीक है, कि कौन कौन ऐसा संख्या है जो गुना करने के बाद 20 आ जाएगा। एक और एक 20, 2 ऐसे से एक यहाँ पर आ गया जो गुना करने के बाद 20 आ जाएगा। उसके बाद 2 और कितना आ जाएगा 10, उसके बाद 5 गुना तो 4, ठीक है। 3 ऐसे संख्या है, ठीक है, जिसको गुना करने के बाद कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें पेयर किसका लगेगा, तो देखिए इसका HCF बनाएगा, इसका HCF बनाएगा, नहीं 2 संख्या है जो यहाँ पर पेयर लग रही है, ठीक है। कौन कौन, एक ये वाला एक ये वाला, ठीक है। इसका पेयर नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि इसका HCF बन नहीं आएगा, बल्कि इसका इसका दोनों का पेयर लगेगा, क्यों, क्योंकि इसका HCF कितना आएगा बनाएगा। अब इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं, 1 और 20 को लिख सकते हैं 1 और 20, ठीक है। फिर इसको यहाँ लिख सकते हैं 5 और 4 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, गुना करना है, क्या करना है गुना करना है। कितना से गुना करेंगे, तो 7 से, जिसका HCF रहता होता है इसे गुना करेंगे। तो गुना करने के बाद क्या आएगा, देखिए 7 यहाँ गया, यहाँ कितना का 140, यहाँ कितना का 7 5 35, यहाँ 7 चौक 28। तो पूछा है कि इस संख्या का योग निकालना है। तो देखिए 20 और 45 के बीच में, ये 4 ऑप्शन में दिखाई दे रहा है कि 20 और 45 के बीच में कौन कौन संख्या है। तो 20 और 45 के बीच में देखिए ये 2 ही संख्या है, कितना 35 और 28, कितना है 35 और 28 है, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 35 और 28 जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि पूछा था कि 20 और 45 के बीच में उनका योग निकालना है। तो 2 संख्या है 35 और 28 के बीच में,
ठीक है, 20 और 28 के बीच में, 35 और 28, 30 8 5 कितना 13, अच्छा टोटल 63 ऐसे योग होंगे जो कहता है कि 20 और 45 के बीच में आएगा। ठीक है दोस्त, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 63। तो ये टोटल 6 क्वेश्चन जो हर एग्जाम में यहाँ से आपको इससे कहीं ज़्यादा पूछेगा ही नहीं, बिल्कुल 6 क्वेश्चन इससे आता है, और 6 क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन प्रश्न आपको इस टाइप का पूछ देगा तो आपको क्या करना है, बना लेना है। ठीक है दोस्त, तो वीडियो को जितना जितना हो सके लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा दोस्त। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम इसी तरह वीडियो आपको लाता रहूँगा बिल्कुल शॉर्ट में, आपको हर एग्ज़ाम में यहाँ से बेनिफिट जरूर मिलेगा। ठीक है दोस्त, चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।